तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग यहाँ पे और एक इन हाइप्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला है जिसका नाम है वर्म होल। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। इसको हम लोग जो है ऑलरेडी 1.5 साल 2 साल या फिर उससे भी पुराना पुराना दिन से हम लोग इसको यूज़ कर रहे थे। बट 2 दिन 3 दिन पहले ही इन लोगों का एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आया, जो है इन लोगों ने जो है एक ह्यूज अमाउंट का फंडिंग रेज किया, $225 मिलियन का। और इसी न्यूज़ के कारण ही जो है यहाँ पे इसके हाइप हो चुका है। सभी के मुंह पे अभी वर्म होल का ही यहाँ पे बात चल रहा है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि लेयर जीरो को फार्म करते करते लोगों का जो है हालत खस्ता हो चुका है। अभी तक एयरड्रॉप का कोई भी न्यूज़ भी नहीं आया है। तो सडनली जो है रे ऑफ होप कह सकते हैं, क्योंकि वर्म होल जो है टोकन इसका ऑलरेडी कॉन्फर्म है। फंडिंग भी ऑलमोस्ट लेयर जीरो के आसपास ही है। तो डेट मीन्स कि ये 1-on-1 कॉम्पिटिटर हो सकता है लेयर जीरो का। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ यहाँ पे जो है एयर ड्रॉप देख सकता है। अगर जो भी आपने लेयर जीरो से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पे जो है वर्म होल देने का पोटेंशियल लगता है। तो इसीलिए जो इसके ऊपर काफ़ी हाइप्ड है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को इसको आप किस तरह से फार्म कर सकते हैं फुल डिटेल आपको यहाँ पे इस वीडियो में गाइड बताने वाला हूँ। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्म होल जो है एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, सेम यहाँ पे जो है लेयर जीरो की तरह। एक चेन से दूसरे एक चेन पे आपका जो इंटर चेन कम्युनिकेशन के लिए जो मैसेजिंग है उसको मतलब यहाँ पे लेयर जीरो प्रोवाइड करता है, सिमिलरली लाइक लेयर जीरो। और इसका अगर आप फंडिंग के आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 225 मिलियन फंडिंग रेज किए हैं। इससे भी मतलब पहले और कुछ था, लेकिन हैक्ड होने के बाद यहाँ पे हैक मतलब मैं आगे बताऊंगा। तो हैक होने के बाद इन लोगों का सब कुछ ट्रेजरी खाली हो गया था। तो इसीलिए आप रिसेंटली जो यहाँ पे फंडिंग रेज किया है 2 दिन 3 दिन पहले 225, इसी को आप मान सकते हैं। उससे पहले जो भी था वो तो ऑलमोस्ट हैकिंग पे ही चला गया। और हैकिंग क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मान लीजिए मोटा मोटा इन लोगों के पास $225 मिलियन का फंडिंग है, जो ऑलमोस्ट इक्वल टू लेयर जीरो। और इन लोगों का जो टोकन है वो कॉन्फर्म्ड है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मैं हैकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो 2022 यानी कि आज से 1 साल पहले फेब्रुआरी पे जो है इन लोगों का एक हैक हुआ था। ओनली रीज़न इसकी इन लोगों ने जो है गिटहब पे एक एरर था जो ऑलरेडी इन्होंने फिक्स भी कर दिया था, लेकिन उसको जो है जो लाइव वेबसाइट है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। और उसी कारण मतलब जो इशू था, बग था, उसको ऑलरेडी फिक्स कर दिया था, लेकिन उसको फ्रंट एंड मतलब जो लाइव पेज है उस पर इन लोगों ने अपडेट नहीं किया। और उसके बाद ही ये यहाँ पे एक हैक हो गया जिसपे $325 मिलियन का। और अगर इसको आप जो टोकन है उसको बात करें तो यहाँ पे 120K 1,20,000 रैप्ड ईथ हैक हो गया था। और 1,20,000 रैप्ड ईथ का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो $325 मिलियन का यहाँ पे जो है पैसा खा गया। और यहाँ पे क्या हो गया कि इतना एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे इन लोगों का हैक हो गया, ट्रेजरी पूरा खाली हो गया। तो इनको जो है किसी तरह से इन लोगों को बेल आउट करना है, मतलब किसी तरह से इनके प्रोजेक्ट को रिवाइव करना है। तो इसीलिए इन्होंने जंप क्रिप्टो एक प्रोजेक्ट है, वीसी है, उन्होंने जो है इन लोगों को बेल आउट किया। और जितना यहाँ पे हैक हुआ था 125 के इथेरियम हैक हुआ था, सभी के सभी इथेरियम जो है लोगों को, जो यूजर्स हैं उन लोगों को रिटर्न कर दिया। और उसके मतलब बार्टर सिस्टम पे आप कह सकते हैं, फिर उसके एग्रीमेंट पे उन्होंने जो है यहाँ पे क्या किया कि $0.25 पर टोकन के हिसाब से इन लोगों का जो नेटिव टोकन है होल, वर्म होल का जो नेटिव टोकन है होल, वो उन्होंने टोटल 7.5% ऑफ टोटल सप्लाई सेल कर दिया इंस्टीट्यूशंस को। तो इससे क्या हो गया, इन लोगों के पास फंड आ गया। और यही फंड से जो है इन लोगों ने इसको जो है ऑलमोस्ट कह सकते हैं रिकवर कर दिया। अगर ये नहीं होता तो मतलब आप आज वर्म होल के बारे में आपको सुनने को भी नहीं मिलता। तो मोटा मोटा समझ लीजिए कि इन लोगों का टोकन ऑलरेडी सेल कर दिया है, मतलब टोकन ऑलरेडी कॉन्फर्म्ड है। और हैकिंग के बारे में आपको जो बताया वो ऑलरेडी जो है 1 साल 1.5 साल पुराना न्यूज़ है, जो ऑलरेडी फिक्स्ड भी किया था, लाइव नहीं किया था, लेकिन अभी वो फिक्स्ड भी लाइव कर दिया गया है। दैट मीन्स कि अभी यूज़ करने के लिए कोई भी रिस्क नहीं है करंट के हिसाब से, क्योंकि डिफाई है, वेब3 है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी मतलब गारंटी नहीं दे सकता कि कभी भी और नेक्स्ट हैक्स होगा ही नहीं। एक बार हो गया तो फिर से नहीं होगा, ऐसा नहीं है, फिर से भी हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ सब कुछ पहले जो हैक के जो रीजंस था, जो बग था, वो सब फिक्स हो चुका है। तो अभी के लिए आप जो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, बट जैसे कि बता कोई भी गारंटी नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो है 100% यहाँ पे जो कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। और थोड़ा जो है हम लोगों को खुद की तरफ से भी केयरफुल होना ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान पे रखना है। तो अभी यहाँ पे
मेन मुद्दे पे आता है कि आप जो है इन लोगों का जो होल टोकन है उस पर आप किस तरह से क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसके लिए इन लोगों का जो इकोसिस्टम पेज है यहाँ पे आके आपको वर्म होल जो यहाँ पे ये प्रोटोकॉल है, ये जो इन लोगों का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसको कौन कौन से प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं सभी का आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैटेगरी पे अगर आप जाएंगे तो एग्रीगेटर, एपीआई, बोरो एंड लैंड, ये सब आप जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रिज पे मैं क्लिक करूँगा तो कौन कौन सा प्रोजेक्ट वर्म होल को ब्रिजिंग के लिए यूज़ किया है, कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑल ब्रिज हो गया, बाइकोनॉमी हो गया, फिर कैरियर, तो यहाँ पे जो है आपको इन प्रोजेक्ट्स का लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लिस्टेड है, इट डजंट मीन कि ये सिर्फ यही प्रोजेक्ट को यूज़ कर रही, इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑल ब्रिज है, तो ऑल ब्रिज जो इन लोगों का प्रोजेक्ट है ऑल ब्रिज, ये ढेर सारे अदर प्रोजेक्ट्स को भी यूज़ करते हैं और उन्हीं में से एक है यहाँ पे वर्म होल। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि सपोज आप ऑल ब्रिज को यूज़ करके किसी एक चेन से दूसरे एक चेन पे आप फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हो सकता है कि आपका ट्रांजेक्शन वर्म होल के थ्रू जा भी सकता है, नहीं भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आप इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लिस्टेड है उन प्रोजेक्ट्स को आपको यूज़ करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक बार के लिए ट्रांजेक्शन करने के बाद वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो आपको एक बार देखना होगा कि क्या ये वर्म होल के जो वर्म होल स्कैन है वहाँ पे ये अपीयर हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे वो दिखा रहा है कि नहीं। तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा किस तरह से आपको देखना है, क्या क्या करना है। तो इसीलिए क्या है कि सभी प्रोजेक्ट यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट लिस्टेड है, इट डजंट मीन कि आप इसको यूज़ कर दिया तो आपका यहाँ पे वर्म होल आपने यूज़ किया, ऐसा नहीं है। आपको मतलब देखना होगा कि ये एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए जो है मैं आपको अभी के लिए कुछ लिमिटेड प्रोजेक्ट ही शेयर करूँगा जो मैंने खुद ट्राई किया है और जो आई एम श्योर कि वो वर्म होल के थ्रू जा रहा है। बाकी यहाँ पे धीरे धीरे मैं आपको टेलीग्राम पे, ट्विटर पे अपडेट देता जाऊँगा जो नए नए प्रोजेक्ट आएगा उसके बारे में। तो मेक श्योर टेलीग्राम एंड ट्विटर को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी के लिए जो प्रोजेक्ट्स मैं आपको शेयर करूँगा वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2-4 यहाँ पे डेक्सेस भी है। जैसे कि यहाँ पे मैं डेक्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डेक्सेस में 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने कल यूज़ किया था जिसका ट्रांजेक्शन हैश अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ मतलब वर्म होल पे जो स्कैन है वहाँ पे जाकर देखूँ, वहाँ पे आ नहीं रहा है। लेकिन हो सकता है कि बैक एंड पे वो जो है कुछ अदर मेथड से वो कर रहा है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो वो प्रोजेक्ट में इसीलिए यहाँ पे आपको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 100% श्योर है मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। फर्स्ट इज पोर्टल, ये वर्म होल का नंबर 1 प्रोजेक्ट है। मतलब जिस तरह से आप कह सकते हैं लेयर 0 के लिए स्टारगेट फाइनेंस है, उसी तरह से यहाँ पे वर्म होल के लिए पोर्टल है। तो पोर्टल पे आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे विदाउट एनी टेंशन सब कुछ वर्म होल के ही थ्रू जाएगा। तो इसीलिए डजंट मैटर, आप किसी भी चेन को यूज़ कीजिए, किसी भी कॉइन को यूज़ कीजिए, जो सपोर्ट है सभी यहाँ पे पोर्टल को अगर आप यूज़ करेंगे तो सभी जो है वर्म होल के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आना है एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन से ये सब तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एसेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे डेस्टिनेशन वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सपोज मैं कॉइन जो है यहाँ पे सपोज मोस्ट ऑफ द कॉइन्स यहाँ पे ये जो नया ब्रिज है मतलब ये नया UI है इस पर नहीं जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर 0.1 यहाँ पे दूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो रोड अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि कौन कौन सा कॉइन अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे USDC कभी कभी हो जाता है, तो मोस्ट लाइकली USDC हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है कि कौन कौन सा कॉइन यहाँ पे रोड अवेलेबल है मतलब जाएगा, वो आपको खुद ही एंटर करके देखना है और अगर जा रहा है तो वो आपको ब्रिज करना है। और यहाँ पे और एक इशू है कि जब आप एक चेन से एक दूसरे चेन पे भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आर्बिट्रम से ऑप्टिमिज्म पे भेज रहे हैं, तो इसका वर्म होल का एक मेजर इशू है जो है सपोज आपने यहाँ पे USDC भेज दिए तो इट डजंट मीन कि यहाँ पे जो आपको USDC मिलेगा ये आप आराम से नॉर्मली हम लोग जिस तरह से स्टारगेट को यूज़ करके या फिर लेयर 0 प्रोजेक्ट को यूज़ करके हम लोग आराम से यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको जो ऑप्टिमिज्म पे जो आपको USDC या फिर इथेरियम आप भेजेंगे, ईथ भेजेंगे, वो रैप वर्जन पे होता है, मतलब वर्म होल रैप वर्जन पे होता है। तो क्या होता है कि ये जो WUSDC आपको मिलेगा वो मतलब आप नॉर्मली किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप स्वैप नहीं कर सकते। इसके लिए वर्म होल का एक कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जिसपे वर्म होल W मतलब वर्म्ड होल रैप इथेरियम या फिर वर्म होल रैप्ड USDC, उन सब के लिए आपको स्पेशल लिक्विडिटी मिलता है। लेकिन इस पर इशू क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिक्विडिटी मिलता ही नहीं है। मतलब आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि जब आप आर्बिट्रम से ऑप्टिमिज्म पे फंड्स भेजेंगे तो आपको बाकी कुछ भी देखना नहीं है। इंस्टेंटली आपको आपने सपोज आपने आर्बिट्रम टू ऑप्टिमिज्म भेज दिया तो आपको इंस्टेंटली फिर से आपको ब्रिज बैक करना है। इससे क्या होगा कि आपको जो यहाँ पे रैप
वर्जन पे मिला है वो यहाँ पे जब जाएंगे तो फिर से ये अनरैप हो जाएगा। यहाँ से जब आएगा तो रैप हो जाएगा और फिर से जब भेज देंगे तो आपको यहाँ पे अनरैप हो जाएगा। तो सिंपल मेथड यही है कि आपको जिस सेन से आपने भेज दिया उसी सेन से आपको फिर से आपको ब्रिज बैक करना है। तो इससे आपको कोई भी लिक्विडिटी का इश्यू नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इनका जो यहाँ पे ये पोर्टल है इसको आपको यूज़ करना है। और उसके अलावा यहाँ पे जो USDC है इसका कोई इशू नहीं है। मतलब आप जो है सपोज आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बेस से सपोज यहाँ पे मैं ऑप्टिमिज्म या फिर अवलांच में सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे जो मुझे USDC मिलेगा ये कम्प्लीटली अनरैप वर्जन है, यानी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके यूज़ कर सकते हैं। इशू तभी आता है जब आप इथेरियम या फिर कुछ सिलेक्टेड कॉइन्स है जिस पे आप करेंगे तो उस पर इशू आता है। लेकिन यहाँ पे जो ये USDC है ये सर्कल जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है उसको उसके मदद से यहाँ पे बनाया गया है। तो डेट मीन्स कि ये नॉर्मल USDC है। आप जो है एक सेन से दूसरे एक सेन पे भेज के उसको आप उससे उसी सेन पे जो है आप इसको जाके यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए USDC सेंड करेंगे तो डजंट मैटर, लेकिन इथेरियम सेंड करेंगे तो वो रैप इथेरियम पे चला जाएगा और वो रैप इथेरियम आप नॉर्मली आप स्वैप नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको ब्रिज बैक करना है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं NFT ऑप्शन भी मिल रहा है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे जब क्लिक करके आप होम पे जब क्लिक करके यहाँ पे आपको एडवांस और मोर ऑप्शन आपको मिलेगा, मोर नेटवर्क्स। यहाँ पे जब क्लिक कर देंगे तो ये पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप जो है इथेरियम या फिर मतलब मल्टीपल कॉइन्स सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो नॉर्मल वर्जन है यहाँ पे ये मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, इथेरियम नहीं जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आर्बिट्रम से यहाँ पे अगर इथेरियम को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जब मैं इथेरियम को सिलेक्ट करूँगा तो दूसरे एक चेन पे ये इथेरियम नहीं जाता है। लेकिन ये जो एडवांस वर्जन है यहाँ पे आप इथेरियम सेंड कर सकते हैं। मतलब आप आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म बेस किसी भी चेन पे आप इथेरियम सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इथेरियम जब सेंड करेंगे तो यहाँ पे जैसे बताया वो रैप इथेरियम पे चला जाएगा, तो वो आपको फिर से रिटर्न करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सेंड करके रखा है। सोर्स चेन मैंने यहाँ पे किया था आर्बिट्रम, डेस्टिनेशन चेन मेरा था ऑप्टिमिज्म। तो दैट मीन्स कि आर्बिट्रम से मेरा इथेरियम ऑप्टिमिज्म इथेरियम चला गया, आर्बिट्रम से जो इथेरियम है वो ऑप्टिमिज्म में चला गया। अभी मुझे क्या करना है कि सेंड करने के बाद यहाँ पे आपको रिडीम ऑप्शन मिलेगा। ये जो पेज है आपको सेंड करने के बाद क्लोज नहीं करना है। अगर क्लोज करेंगे तो आपको फिर से मैन्युअली रिडीम करना होगा। तो इसीलिए जब आप यहाँ पे किसी भी चेन से दूसरे एक चेन पे आप फंड्स भेज रहे हैं तो आपको ये पेज ओपन ही रहने देना है और उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे रिडीम ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि आपको खुद जिस चेन पे आप भेज रहे हैं उस चेन पे आपको खुद मैन्युअली क्लेम करना होगा। जैसे कि मैंने आर्बिट्रम से ऑप्टिमिज्म में भेज दिया तो ऑप्टिमिज्म में मुझे खुद मैन्युअली रिडीम करना होगा। तो अभी यहाँ पे आपको ध्यान पे रखना है, जब आप यहाँ पे रिडीम पे क्लिक करेंगे, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रख के रखा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे रिडीम पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे जब मैं ट्रांजेक्शन को कॉन्फर्म कर दूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। एक मिनट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो 7274 तो 7274 यहाँ पे हाँ यही ट्रांजेक्शन है। मतलब आपको क्या करना है, जब रिडीम कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन करने के वक्त यहाँ पे जो रिडीम करने के बाद ट्रांजेक्शन बना था उस ट्रांजेक्शन को आपको यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे जो रैप ईथर आपको दिखा रहा है इसको ओपन करना है। एंड यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करना है। देन आपको यहाँ पे ट्रांसफर मोर टोकन्स पे क्लिक करना है। और अभी हमने आर्बिट्रम से ऑप्टिमिज्म में भेजा था तो इसीलिए हम लोग ऑप्टिमिज्म से आर्बिट्रम पे मतलब ब्रिज बैक कर देंगे। और यहाँ पे जो टोकन है यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कॉपी किया था रैबिट का उसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इंस्टेंटली यहाँ पे ये ले लेगा और आपको मैक्स जितना भी अमाउंट करना है, तो यहाँ पे सपोज मैं 0.1 ही करता हूँ एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन ही आपको रखना होगा और यहाँ पे नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे भेजना है। तो इससे क्या होगा कि आपके ऑप्टिमिज्म पे जो रैप ईथ है वो आपके ऑप्टिमिज्म पे फिर से नॉर्मल जो ईथ है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। ये लोड हो रहा है तो होने दीजिए, तो ये आप मैं कर लूँगा बाद में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पोर्टल को यूज़ करना है। बाकी यहाँ पे NFT ऑप्शन भी है, तो NFT पे जाके आपको अलग अलग चेंज पे आपको यहाँ पे NFT सेंड करना है। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑप्टिमिज्म सिलेक्ट करता हूँ, तो ऑप्टिमिज्म को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टोकन पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो NFTs है ऑप्टिमिज्म चेन पे मतलब सपोर्टेड है वर्म होल के थ्रू, उन NFTs को मुझे सिलेक्ट करना है और उसको जो है मुझे यहाँ पे ब्रिज करना है। तो ये भी लोड हो रहा है, होने देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैनुअली यहाँ पे हो रहा है। तो नो टोकन मतलब टोकन अगर अवेलेबल है तो उस टोकन को सिलेक्ट करना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, डेस्टिनेशन चेन सिलेक्ट करना है और उस NFT को सेंड करना है और उसके बाद लास्ट पे आपको रिडीम करना है। यानी कि मैनुअली आपको उस NFT को जिस चेन पे आपने भेजा है उस चेन पे आपको ले लेना है और फिर से आप रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न नहीं करने से भी हो जाए क्योंकि NFT है, डजंट मैटर। और जो भी NFT सेंड करेंगे मेक श्योर कि आप जो वैल्यूएबल जिस पे मतलब
जिस NFT का फ्लोर प्राइस ज़्यादा है उन NFT को सेंड मत कीजिए जिसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है। पेनी पीनस NFTs है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उन्हीं को आप बैक एंड फोर्थ आप इसको ब्रिज कीजिए। तो इस तरह से आपको NFTs को ब्रिज करना है और नॉर्मल टोकन को आपको बता ही दिया, तो ये होने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते हैं जिसका नाम है कैरियर। इस पर आप जो है किसी भी चेन पे किसी भी कॉइन पे आप जो सपोर्टेड है उन सब पे आप भेज सकते हैं। ये सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो है लेयर 0 वर्म होल के थ्रू ही जाता है। तो यहाँ पे सपोज ऑप्टिमिज्म टू आर्बिट्रम और मतलब जो चेन अवेलेबल है सभी आपको सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम इशू है, जब आप इथेरियम सेंड करेंगे तो वो रैप इट पे चला जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा आपको फिर से रिटर्न करना है उसी सोर्स चेन पे, तो इससे आपका कोई भी इशू नहीं होगा। तो इस तरह से आपको कैरियर ब्रिज को यूज़ करना है। ऑल ब्रिज ये एक सेम प्रोजेक्ट है जो मल्टीपल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, उनमें से वर्म होल भी एक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अलग अलग चेन्स को सिलेक्ट करके अलग अलग टोकन्स को आपको ट्राई आउट करना है। जैसे कि अभी के लिए मैं अगर आप दिखाऊंगा तो BNB चेन पे USDT टू सोलाना चेन USDC पे अगर मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा फंड्स नहीं है तो मैं आपको 0.2 ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने जब अमाउंट एंटर कर दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है BNB चेन टू सोलाना चेन जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैसेजिंग, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 मैसेजिंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको यहाँ पे वर्म होल को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको मतलब अलग अलग कॉइन्स को सिलेक्ट करना है, अलग अलग चेंज को सिलेक्ट करना है और मैसेजिंग पे अगर आपको वर्म होल मिल गया तो आपको वर्म होल को सिलेक्ट करके आपको सेंड करना है, दैट्स इट। तो इस तरह से आपके यहाँ पे वर्म होल पे ट्रांजेक्शन बनेगा ऑल ब्रिज के थ्रू। उसके बाद है मायन। ये मतलब आप कह सकते हैं सोलाना के लिए स्पेसिफिकली मेड बनाया गया ये प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पे EVM चेंज भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म ढेर सारे यहाँ पे है, आर्बिट्रम अवलांच ये सब है। तो आपको ये फुल्ली पावर्ड बाय वर्म होल है, मतलब किसी भी चेन किसी भी कॉइन को आप सेंड करें सब कुछ यहाँ पे वर्म होल के थ्रू ही जाएगा। जैसे कि पावर्ड बाय लेयर 0 होता है तो इस तरह से पावर्ड बाय वर्म होल है। तो यहाँ पे जो कॉइन सपोर्टेड है सभी को आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल सोलाना पे अगर मैं यहाँ पे इसको सेंड कर दूँगा तो यहाँ पे कितना 0.1 पे मुझे इतना सोल मिल रहा है। मतलब आप स्लिपेज भी देख सकते हैं 209 208 हो रहा है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं और ये जो है आपका वर्म होल के थ्रू जाएगा, दैट्स इट। आपको यहाँ पे वर्म होल का ट्रांजेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपको यही प्रोजेक्ट आपको शेयर करूँगा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा और ढेर सारे प्रोजेक्ट है जो मैं इसको अभी देख रहा हूँ। ट्रांजेक्शन्स को मैं मतलब यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ये प्रॉपरली वर्म होल के थ्रू जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो मैं आपको जो नए प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे ट्विटर पे आपको अपडेट कर दूँगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन लोगों का जीली है, इस पर जाके आप जो है सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो सब कर सकते हैं। नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट अगर करेंगे तो मतलब बेनिफिशियल हो सकता है, मल्टीप्लायर मिल सकता है। तो करना चाहता है तो इसका मैं लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे आपको मैंने जो बताया था कि आपको यहाँ पे जो वर्म होल पे जा रहा है कि नहीं वो आपको चेक करने के लिए, तो आपको क्या करना है, सपोज़ मैंने अभी यहाँ पे तो ये ऑलरेडी जाएगा ही। सपोज़ मैं कैरियर पे जाता हूँ तो यहाँ पे सपोज़ मैंने आर्बिट्रम से मैंने ऑप्टिमिज्म पे किसी एक कॉइन को सेंड कर दिया और यहाँ पे जो है मैंने कॉन्फर्म करके यहाँ पे मैंने मेटामास्क या फिर जो भी वॉलेट यूज़ करते हैं उस पर मैंने कॉन्फर्म कर दिया। तो कॉन्फर्म करने के बाद एक ट्रांजेक्शन हैश बनता है, एक जो है एक आपको अपडेट मिलता है कि ये ट्रांजेक्शन हो चुका है, मतलब यहाँ पे जो पॉपअप मिलता है कि ये ट्रांजेक्शन हो चुका है। तो वो जो है आपको ट्रांजेक्शन को ओपन करना है और यहाँ पे जो सोर्स चेन आपने जिस चेन से भेजा था, सपोज मैंने यहाँ पे आर्बिट्रम से भेजा था तो आर्बिट्रम उसको ओपन करना है और ट्रांजेक्शन हैश को कॉपी करना है और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और थोड़ा टाइम वेट करना है। अगर वो ट्रांजेक्शन वर्म होल के थ्रू जा रहा है तो आपका यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं एमीटर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वर्म होल है। तो मतलब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आप भेज रहे हैं वो वर्म होल के थ्रू जा रहा है। लेकिन किसी भी अगर मैं ऐसे एक ट्रांजेक्शन को ओपन कर लूँ जो यहाँ पे लेयर 0 के थ्रू नहीं जा रहा है, सपोज यहाँ पे मैं अदर कोई एक ट्रांजेक्शन को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये एक हो गया, ये इस ट्रांजेक्शन को मैं आपको जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। ये ट्रांजेक्शन वर्म होल के थ्रू नहीं जा रहा है, इसको मैं अगर यहाँ पे जाके सर्च करूँगा तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा और कोई भी लोड नहीं होगा और मतलब कुछ सेकंड तक आपको वेट करना है। अगर ऐसे ही रहेगा तो आप समझ लीजिए कि ये वर्म होल के थ्रू नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये वर्म होल के थ्रू जा रहा है। इसको मैं अगर यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा तो कुछ ही सेकंड के अंदर ही यहाँ पे ये लोड हो जाएगा और आपको दिखने मिल जाएगा। दैट मीन्स कि ये वर्म होल के थ्रू जा रहा है। तो इस तरह से आपको जो है अभी जो है आपको कुछ एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना होगा कि ये वर्म होल के थ्रू जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो आप उन प्रोजेक्ट्स को आप मार्कआउट कर लीजिए, आप बुकमार्क कर लीजिए, आप एक्स्ट्रा कहीं पे लिख लीजिए और उन्हीं प्रोजेक्ट को करेंटली के लिए आप यूज़ कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इनका जो मेन प्रोजेक्ट है पोर्टल, इसको आप जितना हो सके उतना ज़्यादा आप यूज़ कीजिए। और जैसे कि आपको मालूम होगा ही, मेन आपका काम है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कितना आपने ट्रांजेक्शन किया और टोटल वॉल्यूम, कितना आपने वॉल्यूम क्रिएट किया।
ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसको जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको एयर ड्रॉप ज़्यादा मिलेगा। गारंटी नहीं है, मतलब कॉन्फर्म एयर ड्रॉप नहीं है, लेकिन चांस काफ़ी हद तक है क्योंकि टोकन ऑलरेडी कॉन्फर्म है जिसका नाम है HOLE होल। सो गाइस यही था एक क्विक अपडेट वर्म होल पोटेंशियल एयर ड्रॉप के ऊपर। अभी के लिए जो है मैंने आपको सिर्फ 2-4 प्रोजेक्ट ही आपको शेयर किया है, बाकी जैसे कि बताया और जैसे जैसे मुझे नए नए प्रोजेक्ट मिलता जाएगा उसको मैं आपको टेलीग्राम एंड ट्विटर पे अपडेट देता रहूँगा। मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।